अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है। पूरी कौम मुसीबत में घिरे अपने बहन भाइयों की मुश्किलात को कम करने के लिए कोशा है। हुकूमत की जानिब से मुतासरा अफराद के लिए इमदाद की फराहमी का अमल भी शुरू किया जा रहा है और उम्मीद है कि इससे भी सैलाब मुतासरीन की कुछ न कुछ दादरसी ज़रूर होगी। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से रिपोर्ट्स और ख़बरें भी शामिल की गई हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सूबा सिंध की जानिब और नज़र डालते हैं सिंध से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स और ख़बरों पर। मुतासिरीन सैलाब की मुश्किलात अभी तक खत्म नहीं हो सकी और वो इमदाद के नाम पर बार बार जिल्लत उठाने पर मजबूर हो गए हैं। रोहड़ी में नादरा का अमला वतन कार्ड्स की तकसीम के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल में कायम कैंप पहुंचा तो वहां मुतासिरीन सैलाब की एक बहुत बड़ी तादाद जमा हो गई। इस मौके पर पुलिस ने अपना रिवायती किरदार अदा करना शुरू कर दिया और सिर्फ अपने लोगों को नवाजा जाने लगा। शनाख्ती कार्ड दिखाने के बावजूद वतन कार्ड ना दिए जाने पर मुतासिरीन सैलाब सरापा एहतजाज बन गए और उन्होंने वहां शदीद नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर पुलिस ने उन पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। जिससे मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। बाद में मुतासिरीन ने कौमी शाहराह पर धरना देकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पुलिस सिर्फ उन अफराद को कार्ड लेने दे रही है जो उन्हें 2000 रुपए दे रहा है। जो लाइन में खड़ा है तो सही है, चल रहे थे काम। जब ये पुलिस वाले ने पैसे लेना शुरू किया तो ज़ाहिर है तो वो कहे कि हमको मिले, वो कहे हमको मिले, तो गरीब को तो नहीं मिल रहे। अपने आदमियों को पुलिस वाले दे रहे हैं 2-2000 लेके अपने अपने के आदमियों को दे रहे हैं, दूसरों को जो है डंडी लाठी चार्ज कर रहे हैं। शिकारपुर में भी वतन कार्ड की तकसीम के दौरान बदनज़मी देखने में आई। यहाँ पर भी मुतासरीन ने अपने लोगों को नवाजने पर जबरदस्ती कार्ड वसूल करने की कोशिश की तो पुलिस ने यहाँ भी लाठी चार्ज किया जिससे 5 अफराद जख्मी हो गए। 1997 के बाद मुस्लिम लीग के किसी भी रहनुमा का एमकेएम के मरकज का ये पहला दौरा था। लीगी वफ़द ने 9-0 पर इसाले सवाब के लिए दुआ की। इस मौके पर इसहाक डार का कहना था कि डॉक्टर इमरान फारूक सियासत में पुराने साथी थे जिनकी अलमनाक मौत का एमकेएम समेत तमाम सियासी जमातों को सदमा है। उनका कहना था कि बेशक दोनों जमातों के नजरियात मुख्तलिफ हैं, लेकिन अवामी मसाइल के हल और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दोनों को मिलजुल कर काम करना होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि डॉक्टर इमरान फारूक के कातिल जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। एज लॉन्ग एज हमारा नजरिया क्लियर हो कि इस मुल्क में गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी और शफाफ निज़ाम होना चाहिए, इसमें करप्शन का खात्मा होना चाहिए, ये हमारे अगर गोल्स हैं और हमने आवाम की बेहतरी और फलाह बहबूद और गरीब आदमी के कॉमन मैन के लिए काम करना है तो मैं समझता हूँ कि फिर मंजिल बड़ी आसान हो सकती है। इस मौके पर एमकेएम राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि वो और उनकी जमात लीगी रहनुमाओं की 9-0 आमद को कदर की निगाह से देखती है। दोनों रहनुमाओं ने इस अमर का इरादा किया कि अवामी मसाइल को मिलजुल कर हल किया जाएगा। बाद में सेनेटर इसहाक डार ने गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान से पहले 1-on-1 और फिर अपने वफ्द के हमरा मुलाकात की। मुलाकात में डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल, मुल्क की मजमूई बिलखुसूस कराची की सूरत हाल और सियासी मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी हल्के इसहाक डार की 9-0 आमद को इंतहाई अहम करार दे रहे हैं। सियासी पंडितों का कहना है कि तवील अरसे बाद होने वाली ये मुलाकातों के ना खत्म होने वाले सिलसिले की पहली सीढ़ी भी साबित हो सकती है। कैमरामैन आसिम जफर और साथी रिपोर्टर किरण खान और रफीक भुट्टो के साथ आसिफ आलम, दुनिया न्यूज, कराची। और नाज़रीन, अब देखते हैं सुबह सिंध की चंद अहम खबरें। मंशर झील का पानी सतह से 3 इंच बढ़ गया है। ताज़ा तरीन पानी का लेवल RL 120.3 तक बढ़ा है। जहांगारा लिंक रोड 2 दिन पहले खुल गई थी लेकिन आज दोबारा से बंद हो गई है। करमपुर के मुकाम पर कट लगाने से पानी का अखराज कम हो रहा है और दबाव बढ़ रहा है। 0 पॉइंट के मुकाम पर मंशर झील और दरियाए सिंध के पानी की सतह यकसा है और दबाव बढ़ने की वजह से पानी का अखराज कम है। दूसरी जानिब सेवन रिंग 1 भी कमजोर है और मंशर झील के दबाव की वजह से और ज्यादा कमजोर पड़ गया है, जिससे सेवन शरीफ को भी सैलाब का खतरा लाहक हो सकता है। शिकारपुर के पब्लिक स्कूल में वतन कार्ड्स की तकसीम के दौरान बदनज़मी पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया जिससे 5 अफराद जख्मी हो गए। पब्लिक स्कूल शिकारपुर में हुकूमत की जानिब से वतन कार्ड्स की तकसीम शेड्यूल के मुताबिक शुरू की गई तो हजारों अफराद जमा हो गए और लोगों ने जबरदस्ती कार्ड्स वसूल करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने मुतासरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की और मुतासरीन पर लाठी चार्ज किया, जिस पर मुतासरीन में भगदड़ मच गई जिसके बायस 5 अफराद जख्मी हो गए। रुकन
रकन सिंध असेंबली इमरान जफर लगारी ने इल्जाम आयद किया है कि दादू और जोही के मुंतखब नुमाइंदों और जिला इंतजामिया ने जानबूझकर खैरपुर नाथन शाह को डुबोया है। दादू में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान लगारी का कहना था कि खैरपुर नाथन शाह MRD के शहीदों का शहर है, लेकिन उसके नुमाइंदों और इंतजामिया ने इसको नजरअंदाज कर दिया है। सैलाब से तहसील के सैकड़ों देहातों का नामो निशान मिट गया है, जबकि शहर मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है और 4 लाख से ज्यादा आबादी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बेयारो मददगार बैठी है। उन्होंने कहा कि शहर में इस वक्त भी 8 फुट तक पानी खड़ा है, लेकिन उसकी निकासी पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत खैरपुर नाथन शाह को दोबारा आबाद करने के लिए इक़दाम करे। उन्होंने मुखय्यर हज़रात से भी आगे बढ़ने की अपील की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक के साले सवाब के लिए घोटकी में चौथे रोज भी कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। कुरान ख्वानी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सहाफियों से बात करते हुए MQM के जोनल इंचार्ज राना कबीर भाई ने कहा कि डॉक्टर इमरान फारूक की शहादत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मुल्क के लिए बड़ा सानिया है। उन्होंने कराची में जारी टारगेट किलिंग की शदीद मजम्मत करते हुए इसमें मुलविस अनासिर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। जमहूरी वतन पार्टी आलमी ग्रुप के सरबराह नवाब मीर आली बुख्ती ने कहा है कि बलूचिस्तान के हालात रोज बरोज खराब होते जा रहे हैं। हुकूमत सूबे के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। सांगड़ में तकरीब से खिताब करते हुए मीर आली बुख्ती ने कहा कि सदर के माफी मांगने से बलूचिस्तान के हालात में कोई बेहतरी नहीं आई। बलूचिस्तान के मसाइल को हल करना है तो वहाँ की असल लीडरशिप और लोगों से बात करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि डंडे से ना पहले बात बनी ना अब कुछ होगा। हुक्मरान सिर्फ तजर्बे करने में लगे हुए हैं। हुकूमत कहती है कि बलूचिस्तान में बैरून हाथ मुलविस है, मगर उसका कोई सबूत नहीं दिया जाता। कराची में अंदरूनी सिंध के सैलाब मुतासरीन के साथ मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ नवाब शाह में कौम परस्त जमातों के इत्तेहाद की जानिब से मुजाहरा किया गया। जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ प्रेस क्लब पहुंचा। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर नारे दर्ज थे। कौम परस्त इत्तेहाद जिला नवाब शाह के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि अंदरूनी सिंध में लाखों खानदानों के घर बार, माल मवेशी और जमीनें डूब गई, लेकिन कराची में उनसे तासुब बढ़ता जा रहा है। उन्होंने सैलाब मुतासरीन को बाइज्जत रोजगार, रिहाइश और खाना फराहम करने का मुतालबा किया। नाज़रीन, सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलेंगे सुबह बलूचिस्तान की जानिब पर नजर डालते हैं बलूचिस्तान की चंद खबरों और रिपोर्ट्स पर। मुल्क के दूसरे इलाकों की तरह बलूचिस्तान में भी सैलाब ने सैकड़ों अफराद को खुले आसमान तले रहने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में सूबाई हुकूमत की जानिब से मुतासरीन की बहाली के दावे तो किए गए हैं, लेकिन ये दावे इस वक्त बेअसर दिखाई देते हैं जब जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम मुतासरीन राशन कार्ड के हसूल के लिए एहतजाज करते हुए अपने मुश्किलात का तस्करा करते हैं। मुतासरीन का कहना है कि राशन कार्ड के हसूल के लिए इन्हें दिन में कई बार मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जबकि राशन के लिए हर रोज घंटों इंतजार करना पड़ता है। लेकिन सूबाई इंतजामिया राशन कार्ड न होने पर इन्हें खाली हाथ वापस लौटा देती है। सैलाब की तबाहकारियों से परेशान मुतासरीन का घरों को वापसी का अमल भी शुरू हो चुका है। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुतासरीन की बहाली और घरों की तामीर के लिए वतन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। वतन कार्ड या वो जो भी उनको मिलेगा तो फिर जो है इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस वहाँ मुतल्लिका बैंक के ब्रांच के थ्रू वहाँ पे फैक्ट्रीज को ये मिलना शुरू होगा। सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद तवील अरसा गुजरने के बावजूद बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सैलाब जैसी बड़ी आफत से अकेले निमटना हुकूमत की बस की बात नहीं। ताहम मुतासरीन का ये कहना है कि अगर हुकूमत अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाए तो उनके मसाइल में कमी आ सकती है। कैमरामैन सलमान फैसल के साथ मोहम्मद जहांगीर, दुनिया न्यूज, कोयटा। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए। ऑल पाकिस्तान 7वां प्रीमियर लीग चैंपियनशिप 2010 चमन के ज़रिए तमाम बलोच क्लब मुश्किल और अफगान क्लब चमन के दरमियान खेला गया।